गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ प्रशांत सर। आज मैं आपको फर्स्ट पोएम पढ़ाऊंगा फ्लेमिंगो की, जो कि सेंट्रल बोर्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये पोएम कमला दास द्वारा लिखी हुई है। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 को हुआ और डेथ 31 मई 2009 में हुई। आप का जन्म साउथ में हुआ था। आपकी जो मदर टंग है वो मलयालम लैंग्वेज है और मलयालम के अलावा आपने इंग्लिश में भी लिखा है। आप बहुत अच्छे इंग्लिश पोइट भी हैं, इंडियन पोइट हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट, प्रोलिफिक और पॉपुलैरिटी रखने वाली एक बहुत अच्छी कवित्री आप रही हैं अपने जीवन में। आपने विमेन के लिए और उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिखा है जो कि बहुत ही दुखी जीवन जीते हैं। ये पोइम हमें ये संदेश देती है कि जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो हमें उनकी केयर जरूर करनी चाहिए, बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। ये कविता एक असीम प्यार को बताती है, एक प्यार को बताती है, एक माँ का बेटी के लिए और एक बेटी का अपनी माँ के लिए प्यार। पोइम बिगिन होती है जब एक बेटी, जो कि एक कवित्री है, पोइट है, पहले पोइटेस कहा जाता था कवित्री को, लेकिन अब पोइट दोनों को बोलते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। कमला दास कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही हैं अपनी माँ के साथ कार में। माँ बगल में बैठी हुई है, जैसा कि आप पोइम देख रहे हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस अशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। यानी हम इसे बहुत अच्छे से आगे समझना चाहेंगे। अपनी मम्मी के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर वो पिछले शुक्रवार की सुबह गाड़ी से आगे की ओर बढ़ती हैं और जब उन्होंने अपनी माँ को देखा, जो कि उनकी बिल्कुल बगल की सीट पर बैठी हुई है, डोज ऊँगती सी प्रतीत हो रही हैं, विद डिजीनेस। डोज यानी ऊँगना। ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ है। ओपन माउथेड, खुले हुए मुंह के साथ उनका चेहरा अशन है, अशन राख की तरह, बिल्कुल विदाउट एनी शाइन, लाइक की तरह, बिल्कुल आपको इस तरह से बिल्कुल राख की तरह है, लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक डेड बॉडी की तरह। यहां पर बहुत अच्छे से समझना, लाइक का यूज हो रहा है, लाइक का यूज हो रहा है। इसका मतलब सिमिली पोएटिक डिवाइस यहां पर बहुत ही खूबसूरती से कमला दास ने यूज किया है। जैसे कि सिमिली आर डिवाइस इन विच वी फाइंड कंपैरिजन बाय शोइंग एज लाइक सो। ये शब्द सिमिली को बताते हैं। सिमिली यानी उपमा अलंकार, हिंदी में जिसे हम कहते हैं। यानी फर्स्ट 3 लाइंस इस बात को बताती हैं कि वो कोचीन एयरपोर्ट की ओर अपनी माँ के साथ आगे बढ़ रही है और बगल में माँ कार में बैठी हुई है और वो ऊँग रही है, नींद आ रही है उन्हें, और उनका चेहरा राख की तरह दिखता है, एक डेड बॉडी की तरह। अब ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, ध्यान रखना, सेंट्रल बोर्ड में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आएगा इसका, और अलग से पूछा जा सकता है कि डेड बॉडी की तरह किसका चेहरा दिखता है, पोइट का या पोइट्स मदर। तो यहां लिखेंगे आप पोइट्स मदर, कवित्री की मां का चेहरा बिल्कुल किसकी तरह दिखता है, डेड बॉडी की तरह दिखता है। बहुत ध्यान से, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनता है, वो यहां पर बनता है। अब उसके ऐसा होने का कारण है उनका निस्तेज चेहरा, विदाउट एनी शाइन, क्योंकि वो शी हैज ग्रोन वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए। तो यहां पर हम कई बात सीखते हैं। एक तो सीखते हैं सिमिली, जब भी आप राजस्थान बोर्ड में एक्सप्लेनेशन है 6 नंबर की, तो उसमें यही चीज आपको क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में या क्रिटिकल नोट में आपको लिखनी है, कमेंट में लिखनी है कि वहां पर इन दिस ब्यूटीफुल लाइन द पोइट यूजेस सिमिली, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक। तो अब इसमें एक बात और आती है कि व्हेन डज शी गो विद हर मदर, कब वो जाती है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। एंड अनदर, ध्यान से देखिए कौन सा इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, इसमें सिमिली का यूज हुआ है। द 4th लाइन, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting. Sprinting means running. The merry children, merry यानी happy, children यानी बच्चे, spilling out, moving out, बाहर निकलते हुए,
स्पिलिंग आउट, मूविंग आउट, यानी बाहर निकलते हुए ऑफ देयर होम्स, यानी यहां पर वो दुख से जब मां के चेहरे को देखती है, इसमें बताया है व्हाई डज द पोइट कंपेयर हर फेस लाइक अ कॉर्प्स, क्यों कवियत्री अपनी मां के चेहरे को एक लाश से कंपेयर करती है, बिकॉज हर फेस लुक्स वेरी पेल एंड लाइफलेस. That's why she is going to compare her face like a dead body, like a corpse. यहाँ बहुत सुंदरता से बताया है और उन्होंने महसूस किया, अपनी माँ के चेहरे को डेड बॉडी की तरह माना और उसने उस दर्द को महसूस किया. She is feeling much distressful by seeing the critical situation of her loving mother. That she was old as she looked. She imagines, वो मानती है, वो कल्पना करती है और वो ये मानती है मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है. बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही वो अपने विचार को हटा देती है, वो दूरी बनाना चाहती है. वो जो दुखी जब माँ को देखती है, ध्यान से समझना, जब माँ के चेहरे को देखना उसके अंदर नेगेटिविटी को अरोज करता है, नेगेटिविटी को इनहांस करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, तो वो तुरंत अपना ध्यान वहां से हटाती है. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज. बच्चों यहां ध्यान से गौर करना, लुक्ड 2 बार आ रहा है, यानी रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस. बच्चों इस पूरी पोइम में मेन सिमिली है, रिपीटिशन है और एक जगह इमेजरी का भी प्रयोग हुआ है, विंटर्स मून. वहां सिमिली है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा आगे, कल्पना का भी बहुत यूज हुआ है इसमें, पर आपको सिमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो कि हमने पढ़ लिया है. और वो अपने ध्यान को हटाती है और उसका ध्यान जाता है उन पेड़ों पर जो स्प्रिंटिंग, रनिंग, दौड़ते हुए नजर आते हैं. यहाँ पर पेड़ों का दौड़ना उनको इस बात का समय बताता है, ये जो दुख का पल है ये जल्दी गुजर जाएगा. यानी यहाँ पर पेड़ों का तेज दौड़ना कवित्री के दिमाग में इस फीलिंग को लाता है कि वक्त जल्दी ही निकल जाएगा. और खुशी मनाते हुए बच्चे अपने घरों से खेलने के लिए बाहर निकलते हुए प्रतीत होते हैं, बाहर निकल रहे हैं. उन बच्चों का बाहर निकलना कहीं ना कहीं कवित्री के मन में एनर्जेटिकनेस को पैदा करता है, उनके अंदर एंथुसियाज्म को पैदा करता है, उस जोश को, विगरनेस को पैदा करता है जो हमें उस समय होती थी जब हम छोटे थे और घरों से बाहर खेलने के लिए निकलते थे. वही चीज देखकर कवित्री के मन में थोड़ी सी प्रसन्नता और खुशी का भाव और संचार होता है. अद्भुत अनुभूति होती है कवित्री को जब वो बच्चों को दौड़ते हुए, घरों से बाहर निकलते हुए देखती है और एक तरफ पेड़ों को दौड़ते हुए देखती है, पेड़ों को तेजी से भागते हुए देखती है, तो शी फील्स मच हैप्पीनेस इन हरसेल्फ देयर इन दिस सिचुएशन. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her worn, pale as a late winter's moon, is simile. Which poetic device does the poet use in this poem, in this line? The poet uses simile as poetic device beautifully in this line. तो बच्चों अगर हम MCQs में आए हैं, सेंट्रल बोर्ड में ये चीज ध्यान रखिएगा, MCQs में पोइम के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है. इफ यू फाइंड इन एनी लाइन एज, सो और लाइक, डेफिनेटली you will find their simile poetic device, simile literary term. तुरंत ही वो एयरपोर्ट की चेकिंग होने के बाद, जब आफ्टर चेकिंग होने के बाद जब वो थोड़ी गज की दूरी पर आगे जाती है, तो वो जब पलटकर अपनी माँ को देखती है, वो पाती है कि माँ कुछ गज की दूरी पर उससे दूर खड़ी हुई थी. मैंने पुनः उस माँ का वॉर्न, लाइफलेस, पेल, पीला सा, मैंने जीवन से रहित, विदाउट एनी शाइन उनका चेहरा देखा, ऐसा चेहरा देखा. और मैं निस्तेज, जब मैंने माँ के उस निस्तेज, आकर्षण रहित चेहरे को देखा तो मेरे मन में उदासी का भाव आया, मुझे दुख होने लगा. ध्यान से समझिए बच्चों, एक बात अच्छे से ध्यान रखना, ऑलवेज यूज योर हार्ट व्हेन यू स्टार्ट टू रिसाइट योर पोएम. जब भी पोएम पढ़ें तो आप माइंड का नहीं बल्कि बाय हार्ट आप उसको पढ़ने का प्रयास करें, हार्ट का यूज करें, क्योंकि इसमें फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स में दिमाग का कोई काम नहीं.
ठीक, मीनिंग्स के लिए हमें वहां पर माइंड की आवश्यकता होती है। बाकी जब हम उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, एक माँ का अपनी बेटी के लिए और एक बेटी का अपनी माँ के लिए जो असीम प्यार होता है, उसे समझने के लिए दिल की आवश्यकता होती है। तो देखिए आप कैसे वो अपनी उस निस्तेज माँ के चेहरे को देखती है, माँ को कुछ गज की दूरी पर खड़े देखती है। जब देखती है तो वो पाती है उसके लाइफलेस वॉन यानी लाइफलेस पेल यानी पीले चेहरे को देखती है। एज अ लेट विंटर्स मून, सर्दी का मौसम जब जाने को होता है, उस मौसम में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो वो बहुत हैजी होती हैं, ऑब्सक्योर और धुंधली होती हैं, अस्पष्ट होती हैं, विदाउट शाइन होती हैं। उनमें धुंधलापन होता है, हैजीनेस होता है, HZINESS, हैजीनेस यानी धुंधलापन। तो ये ब्लरनेस जिसे हम कहते हैं, BLURNES, ब्लरनेस होता है। तो जिस तरह से मेरी माँ का चेहरा, माँ का चेहरा बिल्कुल लाइफलेस है, निस्तेज है, आकर्षण से रहित है, ठीक वही रोशनी चंद्रमा उस पल देता है जब सर्दी का मौसम जा रहा होता है, लास्ट मोमेंट होता है, और उस समय चंद्रमा जब चमकता है तो उसकी रोशनी धुंधली होती है, ब्लर होती है, शाइनलेस होती है, और वो बिल्कुल रोशनी इसी तरह वो रोशनी धुंधली। तो कहीं ना कहीं विंटर्स मून उस रोशनी से तुलना माँ की गई है, माँ के चेहरे की इस तरह से तुलना की गई है। तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, हियर द पोएट कंपेयर्स her mother to the late winter's moon because her mother looks very hazy, obscure and without shine like the dim light of moon in the season of winter, late winter। इस तरह से आप वहां पर लिख सकते हैं। आगे चलेंगे, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली रेक, और माँ कुछ गज की दूरी पे खड़ी है, माँ कुछ गज की दूरी पे खड़ी है, और मुझे पुराना चिर परिचित दर्द याद आता है। जब हम छोटे थे बच्चों, जब हम छोटे थे तो हम बाहर खेलने जाते थे तो अचानक हमें कोई ना कोई डर होता था, लेकिन यह स्थिति अलग है, माँ के साथ है बस वो अभी, तो उसे डर है क्योंकि शी नोज वेरी वेल, एट दैट टाइम शी नोज वेरी वेल, वो उस समय जानती है कि हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड, she may die any time, she knows very well about it, that's why she is feeling much scared, she is feeling much stressful, full of woefulness, अपने आप को दुख से युक्त पाती है। वो अपने परिचित दर्द को याद करती है, एक यानी दर्द, और यहाँ पर इसका सिनोनिम पूछ लिया जाता है, स्टेंजा आता है सेंट्रल बोर्ड में, एक का सिनोनिम होता है पेन, एक होता है मानसिक दर्द और पेन होता है शारीरिक दर्द, फिजिकल पेन। मैं बचपन के डर को भी याद करती हूँ, तो यह बचपन का डर और चिर परिचित दर्द एक ही बात है, और आप इसमें लिखेंगे माई फेमिलियर एक, द पोएट्स फेमिलियर एक और चाइल्डहुड फियर इज दैट हर मदर, हर लविंग एंड एजिड मदर, और या ऐसे लिखें, हर मदर हैज ग्रोन वेरी ओल्ड विदाउट एनी शाइन एंड शी मे डाई एनी टाइम। बस इतना आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। But all I said was see you soon, अम्मा। देखिए, she tries to hide her happiness to her mother, वो प्रयास करती है अपने दुख को, दर्द को अपनी माँ को बताना नहीं चाहती। She wants to weep more and more, वो रोना चाहती है। She wants to weep, वो रोना चाहती है because she is feeling extreme painful situation in herself by seeing the condition of her critical situation of her mother। बट क्या करे एक बेटी, क्या करे जब उस बेटी को पता है कि उसकी माँ एजिड है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अनुपस्थिति में माँ को कुछ हो जाए, बिकॉज शी हैज ग्रोन वेरी ओल्ड, शी नोज दिस, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो शी हाइड्स हर पेन, शी हाइड्स हर सोरो फ्रॉम हर मदर, वो छिपा लेती है। और मैंने वो सब कुछ किया, मैंने मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। Why? The question is, why does the poet smile and smile and smile in this beautiful poem? The poet smiles and smiles in this beautiful poem in order to reassure her loving mother that they will meet soon. Reassure, सुनिश्चित करने के लिए कि मम्मा, अम्मा हम जरूर मिलेंगे, आप चिंता मत करो। आप देखिए इतनी खूबसूरत कविता, इस कविता में एक बेटी अपनी माँ को
एहसास कराना चाहती है इस बात का कि मैं समझती हूं तेरे दर्द को, मैं समझती हूं आपके दर्द को माँ, और आप चिंता बिल्कुल मत करो, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। मैं मेरे इंपॉर्टेंट वर्क को करके जल्दी से आऊंगी और वापस से हम एक साथ रहेंगे, बस तू अपने आप को संभाल। एक एहसास देना चाहती है अपनी बूढ़ी माँ को। एक बेटी, एक कवियत्री जिनका नाम कमला दास है, उनका असीम प्रेम इस कविता में बहुत ही खूबसूरती से बताया है। और इस कविता का मॉरल यही है, सेंट्रल आइडिया, कि वी शुड ऑलवेज ओबे आवर एल्डर्स बाय टेकिंग केयर ऑफ देम केयरफुली, सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। इस तरह से हम इस कविता को पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, तो आपको ये पोएम समझने के बाद आपको अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको जानना है तो बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन, यू हैव टू राइट डाउन योर क्वेश्चंस इनटू द कमेंट बॉक्स। आपको वहां जाके लिखना है। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू टू राइट द आंसर्स फ्रॉम माई सेल्फ टू यू। आप चिंता ना करें, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बताता हूं, ध्यान से गौर से सुनिए। व्हाई डज द पोइट कंपेयर हर मदर्स फेस टू कॉप्स? द अदर क्वेश्चन, व्हाई डज द पोइट कंपेयर her mother to the late winter's moon? Third question, what is familiar ache and childhood fear? And why does the poet smile and smile at the end of the poem? ये 4 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। These are very important for you and I hope you will understand this what I want to tell you. And another thing, poem बहुत easy है, फिर भी आपको लगेगा तो मैं इसके आंसर्स भी आपको सेंड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन में जाके आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मैं उनके आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। Thank you so much for listening to me carefully and sincerely. Okay बच्चों, very good night everybody. Good night.